दोस्तों कहते हैं ना, मोहब्बत जब सच्ची हो तो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी किसी एक के नाम कर देता है। लेकिन जब वही मोहब्बत धोखा बन जाए तो सिर्फ कहानी नहीं, पूरी ज़िंदगी बिखर कर रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की। इस केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता, बल्कि एक संभावित मर्डर कॉन्स्पिरेंसी का मामला भी हो सकता है। हालांकि इस केस की कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम फैसला कोर्ट का आना भी अभी बाकी है। दोस्तों, केतन अग्रवाल महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके परिवार का बिजनेस बहुत बड़ा बताया गया है। घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि केतन की एंगेजमेंट श्रेया गोयल से हो चुकी थी और इसी साल नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि शादी की तैयारियां बहुत बड़ी धूमधाम से चल रही थी। दोस्तों, कहते हैं ना, इंसान अपने सपने खुद बनाता है, लेकिन कभी कभी किस्मत उन सपनों को एक पल में तोड़ देती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक श्रेया गोयल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते थे और पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है। पुलिस का आरोप है कि इस लव एंगल के चलते केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। ये पुलिस का वर्जन है ये, और इसकी सच्चाई का फैसला कोर्ट करेगा, क्योंकि अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक एक बार पहले भी केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हुई थी। पहले जब श्रेया गोयल ने उसको धक्का दिया तो बाद में उसने नाटक किया कुछ सांप का बहाना कहकर, लेकिन उस टाइम जो केतन अग्रवाल था इस चीज़ को समझा नहीं कि जो असल प्लानिंग चल रही है वो क्या चल रही है। दोस्तों, दो इंसान थे और दोनों के मन में अलग अलग स्टोरी चल रही थी। एक के मन में प्यार और एक के मन में नफरत। दोस्तों, शायद उस दिन उसे संभल जाना चाहिए था, शायद उसे समझ लेना चाहिए था कि हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चा प्यार नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, इश्क अंधा होता है, मोहब्बत में इंसान सवाल कम करता है और भरोसा ज़्यादा। दोस्तों, केतन के पास एक अच्छा परिवार था, अच्छा कैरियर था और एक नई ज़िंदगी शुरू करने के सपने थे। अगर वो चाहता तो उसके लिए और भी बहुत से रिश्ते आ सकते थे, लेकिन उसने अपना भरोसा उसी इंसान पर किया जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था। पुलिस के मुताबिक 18 जून 2026 को श्रेया ने केतन को लोहागढ़ फोर्ट चलने के लिए कहा। ये फोर्ट पुणे से लगभग 65 किलोमीटर दूर और समुद्रा तल से लगभग ये 3,399 फीट बताया जा रहा है। 1033 मीटर की ऊंचाई पर वाक़या है। दोस्तों, हर साल यहाँ हज़ारों लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो दिन को जब वहाँ पे लोग घूम रहे थे तो ये भी मौके के इंतज़ार कर रहे थे। जब सब लोग चले गए तो इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। दोस्तों, श्रेया गोयल और केतन अग्रवाल साथ में गए थे और जो श्रेया का पहला बॉयफ्रेंड था वो श्रेया के साथ प्लानिंग करके अलग से उस जगह पे पहुंच गया था। दोस्तों, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस दिन चेतन चौधरी भी वहां मौजूद था। पुलिस के आरोप है कि मौका देखकर केतन को फोर्ट के पास एक गहरी खाई की तरफ धक्का दे दिया गया। शुरू में इस घटना को एक्सीडेंट समझा गया, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद मर्डर कॉन्स्पिरेंसी का एंगल सामने आया और जांच उस दिशा में बढ़ी। दोस्तों, इस खबर ने सिर्फ पुणे ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। एक लड़का जो कुछ ही महीनों बाद दूल्हा बनने वाला था, उसके घर से शादी की शहनाई की जगह मातम की आवाज़ आई। उसके माँ बाप ने जिसके लिए सपने देखे थे उसी बेटे को कंधा देना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पे फिर कुछ लाइंस कहना चाहूँगा। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सबसे महंगी चीज़ पैसा नहीं होता, सबसे महंगी चीज़ होता है किसी का भरोसा, और जब वही टूट जाए तो उसकी कीमत पूरी ज़िंदगी चुकानी पड़ती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम है ना, कि किसी इंसान पे
किसी इंसान पे यकीन करना या फिर भरोसा करना, उसको चूज़ करना इस चीज़ के लिए। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की बुनियाद सिर्फ प्यार नहीं बल्कि ईमानदारी और सच्चाई भी होती है। अगर किसी रिश्ते में झूठ या धोखा आ जाए तो उसका अंजाम बहुत दर्दनाक हो सकता है। लेकिन एक ज़रूरी बात, इस वीडियो में बताई गई जानकारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन और मीडिया रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। कानून की नज़र में किसी भी आदमी या व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक कोर्ट अपना अंतिम फैसला न सुना दे। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस केस में क्या फ़ैसला देता है और केतन अग्रवाल को इंसाफ मिलता है या नहीं। अगर आपको ऐसी वेरीफाइड और इन्फॉर्मेटिव क्राइम स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।